एक लड़का अचानक अपनी प्रेमिका को हजारों मीटर ऊंची खाई से धक्का दे देता है। उसका शरीर नीचे एक सूखी टहनी पर गिरता है जो उसे आर पार चीर देती है। जमीन पर टपकता खून टमाटर रस जैसा दिखता है, लेकिन उसी की गंध मांस खाने वाले जानवरों को खींच लाती है। वे सब उस पर टूट पड़ते हैं जैसे पागल हो गए हों। जीवन और मृत्यु के इस खतरनाक मोड़ पर बेहोश पड़ी प्रिया की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह खुद को छुड़ाना चाहती है, लेकिन शरीर में दम नहीं बचा। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे एक पटाखे पर पड़ती है। असहनीय पीड़ा के बावजूद वह हाथ बढ़ाकर उसे खींचने की कोशिश करती है। वह अपने कान में पड़े तार की मदद से उसे पास लाती है, फिर नीचे पड़ी सूखी लकड़ियों में आग लगा देती है। कुछ ही देर में पेड़ का तना जलकर दो हिस्सों में टूट जाता है और प्रिया जमीन पर आ गिरती है। शरीर जोर से टकराता है, असहनीय होता है, मगर वह अब भी जीवित है। अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि मोटरसाइकिल की आवाज पास आती सुनाई देती। उसका वही प्रेमी जिसने उसे खाई में फेंका था, यह देखने लौट रहा था कि वह पूरी तरह मरी या नहीं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। दांत भींचकर घिसटते हुए आगे बढ़ती है और किसी तरह वहां से छिप जाती है। जब वे तीनों लड़के खाई के पास पहुंचते हैं, तब तक वह उनकी नजर से दूर हो चुके। झांकते हैं नीचे तो सिर्फ अंधेरा दिखाई देता। प्रिया का कोई पता नहीं चलता और सबका मन आशंका से भर जाता है। वे तुरंत नीचे उतरकर हालात देखने निकलते हैं। हाँ, उन्हें बहुत सारा खून मिलता है। वे खून के निशान देखकर उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि प्रिया अब एक गुफा में छिपी है। उसने जैसे तैसे अपने जख्मों की मरहम पट्टी की और अब उसका इरादा साफ, बदला लेकर ही मानेगी। वह दूरबीन से वह देखती है कि वह लड़का गाड़ी लेकर रास्ते से गुजर रहा है। एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर सही मौका तलाशती है। जैसे ही वह गाड़ी में ईंधन भर रहा होता है, प्रिया उसे निशाने पर लेती है। बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के वह घोड़ा दबा, वह लड़का उसी पल धराशायी हो जाता है। इस तरह प्रिया एक भयानक मौत के चक्रव्यूह से बाहर निकल आती है।